नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार है। डोपिंग विधि वायु का उपयोग करके कार्बनिक अर्धचालक चालकता को बढ़ाती है। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Electronics Technology news is about doping method enhance organic semiconductor conductivity using air. प्रकाश संश्लेषण से प्रेरित और फोटो कैटलिस्ट का उपयोग करते हुए यह विधि डिजिटल डिस्प्ले, सौर सेल, एलईडी, सेंसर, प्रत्यारोपण और ऊर्जा भंडारण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अधिक किफायती और टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक घटक है। Inspired by photosynthesis and using a photocatalyst, this method is more affordable and sustainable electronic components for various applications, including digital displays, solar cells, LEDs, sensors, implants, and energy storage. सिलिकॉन के बजाय प्रवाहकीय प्लास्टिक से बने कार्बनिक अर्धचालकों में डिजिटल डिस्प्ले, सौर सेल, एलईडी, सेंसर, प्रत्यारोपण और ऊर्जा भंडारण सहित विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं। डोपिंग, जिसमें अर्धचालक गुणों को संशोधित करने के लिए पदार्थों को जोड़ना शामिल है, चालकता को बढ़ाता है। पारंपरिक डोपेंट अक्सर अस्थिर, महंगे और उत्पादन में कठिन होते हैं। Organic semiconductors, made from conductive plastics rather than silicon, have various applications including digital displays, solar cells, LEDs, sensors, implants, and energy storage. Doping, which involves adding substances to modify semiconductor properties, enhances conductivity. Traditional dopants are often unstable, expensive, and difficult to produce. स्वीडन में लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने डोपेंट के रूप में हवा का उपयोग करके कार्बनिक अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए एक विधि विकसित की है। यह अध्ययन अधिक किफायती और टिकाऊ जैविक अर्धचालकों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टीम के अनुसार यह विधि कार्बनिक अर्धचालकों की डोपिंग को प्रभावित कर सकती है। उपयोग किए गए घटक किफायती, सुलभ और संभावित रूप से पर्यावरण के अनुकूल है, जो टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक शर्तों के अनुरूप है। Researchers at Linköping University in Sweden have developed a method to enhance the conductivity of organic semiconductors using air as a dopant. The study marks a significant step towards more affordable and sustainable organic semiconductors. According to team, this method could influence the doping of organic semiconductors. The components used are affordable, accessible, and potentially environmentally friendly, aligning with the prerequisites for sustainable electronics. लिंकोपिंग विश्वविद्यालय में विकसित नई डोपिंग विधि कमरे के तापमान पर संचालित होती है, जिसमें प्राथमिक डोपेंट के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रकाश प्रक्रिया को सक्रिय करता है। प्रकाश संश्लेषण से प्रेरित होकर यह विधि एक अकुशल डोपेंट से कार्बनिक अर्धचालक सामग्री में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण की सुविधा के लिए एक फोटो कैटलिस्ट का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में प्रवाहकीय प्लास्टिक को एक फोटो कैटलिस्ट के साथ एक विशेष नमक समाधान में डुबोना और इसे संक्षेप में प्रकाश में उजागर करना शामिल है। डोपिंग की डिग्री रोशनी की अवधि से निर्धारित होती है। समाधान का पुनः उपयोग किया जा सकता है और उपभोग किया जाने वाला एकमात्र पदार्थ ऑक्सीजन है। The new doping method developed at Linköping University operates at room temperature, using oxygen as the primary dopant, with light activating the process. Inspired by photosynthesis, the method uses a photocatalyst to facilitate electron transfer from an inefficient dopant to the organic semiconductor material. The process involves immersing the conductive plastic in a special salt solution with a photocatalyst and exposing it to light briefly. The degree of doping is determined by the duration of illumination. The solution can be reused, and the only consumed substance is oxygen. फोटो कैटलिस्ट एक इलेक्ट्रॉन शटल के रूप में कार्य करता है, जो कमजोर ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है। यह दृष्टिकोण, जो रसायन विज्ञान में आम है, जैविक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नया है। यह एक साथ पी डोपिंग और एन डोपिंग की अनुमति देता है, जिससे थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे दोनों प्रकार के अर्धचालकों की आवश्यकता वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को सरल बनाया जा सकता है। यह स्केलेबिलिटी विनिर्माण प्रक्रिया को बढ़ाती है। डोप्ड कार्बनिक अर्धचालक पारंपरिक अर्धचालकों की तुलना में बेहतर चालकता प्राप्त करता है। इससे पहले 2024 में
फैबियानो की टीम ने पानी जैसे पर्यावरण के अनुकूल सॉल्वेंट्स का उपयोग करके प्रवाहकीय प्लास्टिक के प्रसंस्करण का प्रदर्शन किया था। यह नई पद्धति उनके काम की अगली कड़ी है। यह फोटोकैटालिटिक डोपिंग विधि कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आधारशिला बन सकती है। The photocatalyst functions as an electron shuttle, transferring electrons in the presence of weak oxidants or reductants. This approach, common in chemistry, is new to organic electronics. It allows for simultaneous p-doping and n-doping, simplifying the production of electronic devices requiring both types of semiconductors, such as thermoelectric generators. This scalability enhances the manufacturing process. The doped organic semiconductor achieves better conductivity than traditional semiconductors. Earlier in 2024, Fabiano's team demonstrated processing conductive plastics using environmentally friendly solvents like water. This new method is a continuation of their work. This photocatalytic doping method could become a cornerstone in organic electronics. क्या आपको यह वीडियो पसंद है? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronics technology 50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, like and press the bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write at @electronics technology 50. Jai Hind and Vande Matram.